अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्ती का फल, जिसके मुसन्निफ हैं शफ़ी अकील। इस चैप्टर में एक कबूतर और कबूतरी होती है जो इस बात की फ़िक्र कर रहे होते हैं कि उन्होंने अंडे दिए होते हैं और कहीं कोई जानवर उनके अंडों को नुकसान ना पहुंचा दे। तो कबूतर जो है वो कबूतरी अपने जो है वो शौहर यानी कबूतर से बोलती है कि जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमें और लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर हम दोस्ती करेंगे तो हम अगर कहीं बाहर भी होंगे तो और अगर हम पर कोई मुसीबत का वक्त आएगा तो बाकी जो है वो जानवर हमारी मदद करेंगे। मगर ये था कि जो कबूतर और कबूतरी थी वो जो है उनके अलावा कोई कबूतर जो है उनकी बरादरी के लोग वहाँ पर उस जंगल में नहीं थे। तो उन्होंने सोचा हम अपनी बरादरी से बाहर ही जो है वो क्या कहते हैं दोस्ती कर लेते हैं। तो फिर उनके ही कोई साथी जो है वो घित का जोड़ा रहता था दरख्त पर। तो उन्होंने जो है सोचा कि हम इनसे क्यों ना दोस्ती कर लें। फिर वो उनके पास गए। इस तरीके से उनकी आपस में दोस्ती हो गई। घित भी राजी हो गया दोस्ती के लिए। फिर उन्होंने जो है वो घित ने उससे मशवरा दिया कि यहाँ सांप भी रहता है, हम उससे भी दोस्ती कर लेते हैं। तो फिर उन सब की आपस में दोस्ती हो गई। इस कहानी में फिर आगे ये होता है कि एक जो है वो शिकारी आता है। शिकारी जो है वो उसी दरख्त के आगे देखता है कि उस दरख्त पर एक घोंसला देखता है और उसको लगता है कि इसमें अंडे होंगे, बच्चे होंगे ज़रूर। बाद में जो है वो अंडे बच्चे जो है वो बच्चों में तब्दील हो जाते हैं, मतलब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं। जब शिकारी देखता है तो वो कहता है कि मैं जो है इन बच्चों को ले लेता हूँ। अब कबूतर और कबूतरी को जो है बहुत होता है कि भाई ये शिकारी हमारे बच्चों को ले जाएगा। तो वो कहते हैं, पहले वो खुद कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बचाने की, फिर वो गिद्ध की मदद लेते हैं, आखिर में वो सांप की मदद से अपने बच्चों को बचा लेते हैं। इस कहानी में अगर देखें तो दोस्ती के बारे में बताया हुआ है कि दोस्ती के ज़रिए जो है वो हम बड़े से बड़े काम जो है वो कर सकते हैं। आए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं और इसका नतीजा निकालते हैं कि इस चैप्टर में किस तरीके की दोस्ती को बताया हुआ है और दोस्ती क्यों ज़रूरी है। लिखा है कि किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े से दरख्त पर उनका घोंसला था और उसमें वो दोनों अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त इस बात की फ़िक्र लगी रहती थी कहीं कोई जानवर अंडे ना ले जाए। यही बात सोचते हुए एक रोज़ वो कबूतर से कहने लगी, हमारे यहाँ कोई ऐसी संगी साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर काम आ सके। कह रहे हैं कि एक जंगल में कबूतर और कबूतरी रहती थी। उनका एक घोंसला था। वो वहाँ पर सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कबूतरी ने फिर एक रोज़ अंडे दिए। अब फिर उसको जो है वो अंडे देने के बाद ये फ़िक्र लगी रहती थी कि कोई जानवर उसके अंडों को ना खा जाए। तो यही बात सोचते हुए उसने कबूतर से बोला कि हमारा यहाँ पर कोई ऐसा दोस्त नहीं है, ऐसा साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर हमारे काम आए। लेकिन तुम्हें यहाँ खतरा किस बात का है? कबूतर बोलता है। कबूतर ने हैरानी से दरियाफ्त किया। इस पर कबूतरी ने उसे समझाने के अंदाज में बोली, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आया करता। फिर उसने कदर संजीदगी से कहा, हमें अपने एक दो साथी ज़रूर बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सकें। तो जो है बाद में कबूतर उससे कहते हैं, भाई तुम्हें किस चीज़ का खतरा है, यानी किस चीज़ का खौफ है? तो कबूतरी उससे क्या कहती है कि बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। इस पर कबूतर जो है वो फिर कबूतरी कुछ संजीदगी में उससे कहती है कि हमें एक दो साथी बनाने चाहिए ताकि वो मुसीबत में हमारे काम आए। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर सोचता है कि फिर वो कुछ सोचता है, कबूतर भी सोच में पड़ जाता है। फिर वो क्या सोचता है, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत ये है कि हमारी बरादरी का कोई परिंदा यहाँ रहता भी तो नहीं है। फिर दोस्त बनाए तो किससे बनाए? कबूतर बोली, कोई हर्ज नहीं, हमारी बरादरी का कोई परिंदा नहीं है तो ना हो, फिर किसी दूसरे बरादरी के परिंदे या जानवर से भी तो हम ताल्लुकात कायम करके जा सकते हैं। अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं, हमें कोई ना कोई साथी ज़रूर बना लेना चाहिए। फिर यहाँ पर जो है कबूतरी की बात सुनकर कबूतर जो है सोचने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पे जो है तुम्हारी बात सही है, मगर हमारी बरादरी का यानी हमारे कबीले का, हमारे ख़ानदान का कोई परिंदा यहाँ नहीं होता।
फिर दोस्त किसको बनाए? तो कबूतरी बोलती क्या हर्ज है हमारी, अगर बरादरी का यहाँ पे कोई नहीं रहता तो कोई बात नहीं, हम किसी और बरादरी के लोगों से जो है वो ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है। अकेला जानदार किसी काम का नहीं होता, हमें साथी की जरूरत है। सच तो यह है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई थी। आज तक उसका इस तरफ ध्यान ही न गया था कि अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त जरूर बना होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे उसके जहन में आए, लेकिन वो वहां से काफी फासले पर रहते थे। इसीलिए उसने उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इत्तला भी नहीं दी जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आ गया जहां वो रहते हैं उससे जरा आगे करीब दरख्त पर गिद्धों का जोड़ा रहता है। यहाँ पर कह रहे हैं कबूतरी की बात जो है वो कबूतर के दिल को लग गई थी। उसको कभी इस बात का ध्यान ही नहीं गया था कि हमें इस तरीके की दोस्ती वगैरह करनी चाहिए, लेकिन जब कबूतरी ने बोला तो उसको इस बात का एहसास हुआ। फिर वो दिल दिल में सोचने लगा कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा कबीला रहता है जो हमारे हमारे करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। फिर कुछ परिंदे उसके जहन में तो आए, लेकिन वो वहां से दूर रहते थे। तो और उसने सोचा कि अगर उनसे दोस्ती कर भी ली तो अगर वक्त पड़ने पर उनको खबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर अगर खबर करने उनको गए तो फिर जो मुसीबत आएगी उसका कैसे सामना करेंगे। सोचते सोचते उसको ख्याल आया कि हमारे करीब दरख्त पर एक जो है वो उससे जरा आगे एक दूसरे दरख्त पर क्या गिद्धों का जोड़ा रहता है। गिद्धों का यानी वल्चर कहते हैं यहाँ पे। ये गिद्ध वल्चर जो है ये एक शिकारी जो है वो खुद मुर्दार खूर परिंदा होता है जो परिंदों जानवरों का गोश्त खाता है ये, ठीक है। उसने कबूतरी से कहा करीबी एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊं। कबूतर जल्दी से पूछ रही, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जवान से दोस्ती कायम करो। मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने फिर उसे समझाया कि गिद्ध है तो क्या है तो परिंदे, तुम जाकर देखो। कहने लगा। जब उसने कबूतरी को ये बात बताई, पहले वो जहन में सोच रहा था, फिर उसने कबूतरी की बात बताई कि हमारी तरफ गिद्धों का जोड़ा रहता है, कहो तो मैं उनसे बात करके देखूं। कबूतरी ने बोला हाँ हाँ फौरन जाओ, दोस्ती कायम करो। मगर उसने बोला कि मुझे थोड़ा डर लगता है उनसे उनसे मेल मुश्किल, मतलब उनसे जो है हमारा मुलाकात या मिलाप या जो है वो मुश्किल ही लगता है मुझे। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने उसे समझाते हुए बोला गिद्ध है तो क्या हुआ, हम हैं तो परिंदे ना, तुम जाकर बात करके तो देखो। अच्छा तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, ये कबूतर बोलता है। कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़कर गिद्धों के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सलाम की और फिर बड़ी अपनाइयत से कहने लगा, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाए। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हम सारे तो माँ जाए होते हैं, आपस के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कबूतर ने उन्हें भी अपना हम ख्याल पाया तो बोला, मैं इसीलिए तुम लोगों के पास आया हूँ कि आज से हम दोस्त बन जाएं। यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि कबूतर ने जो है जब अच्छा तुम कहती हो मैं चला जाऊं कहते ही वो उड़कर गिद्धों के पास चले गया। वहां पहुंचकर उसने बहुत ही जो है वो मोहब्बत से उनसे कहा, सलाम किया और फिर हम सब कहा उससे कि हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इसी तरह हमारा रिश्ता जो है वो सगों जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे से दोस्ती कर लें। उस पर घित ने बहुत ही खुशी का इजहार करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो, हमसाए तो माँ जाए जैसे होते हैं, यानी हमसाए तो सगी भाइयों जैसे होते हैं, आपस के दुख सुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। क्यों कबूतर ने उन्हें भी, कबूतर का भी ख्याल एक उसी तरीके था, गिद्ध का भी ख्याल एक जैसा था, क्योंकि उनका ख्याल एक जैसा था तो कबूतर को जो है वो हम ख्याल पाया तो उसने फौरन कहा, मैं इसीलिए आप लोगों के पास आया था कि हम लोग दोस्त बन जाते हैं। जवाब में गिद्ध बोला, हम तो आज से एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, मगर मेरी मानो तो एक और काम करें। ठीक है, वो क्या काम करने के लिए बोलता है, कबूतर ने पूछा क्या। जिस पर घित ने बताया, यहाँ करीब ही एक दरख्त की कुओं में एक सांप रहता है, अगर वो भी हमारे दोस्त बन जाए तो हम खतरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। ये तजवीज कबूतर को भी पसंद आई, लिहाजा वो बोला, अगर ये बात है तो चलो इसके पास चलते हैं, हो सकता है वो भी हमारे दोस्त बन जाए।
यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, जब वो दोनों आपस में दोस्त बन गए तो घिद ने उससे बोला कि यहाँ पे दरख्त की खो यानी दरख्त के तने में जो छोटा सा सुराख होता है, आपने देखा होगा, हम जब दरख्त बना रहे होते हैं तो बीच में जो है वो सुराख टाइप बनाते हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि दरख्त की कुओं में एक सांप रहता है, अगर हम वो हमारा दोस्त बन जाए तो हम तो बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। तो कबूतर की ये तजवीज, घिद की तजवीज कबूतर को पसंद आई। वो कहता है कि चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो भी हमारा दोस्त बन जाए। फिर वो लोग चुनाचा घिद और कबूतर दोनों सांप के पास पहुंच गए। सांप को अपने आने का मकसद बताया और कहा, ये ठीक है कि हम तीनों मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, मगर दोस्त बनने में क्या हर्ज है। दोस्ती में तो कोई पाबंदी हायल नहीं होती। सांप ने इन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुना, कुछ देर तक लेटा उन पर सोच विचार किया और फिर उनसे कहने लगा, दोस्ती बड़ी मुश्किल होती है, इसमें एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करना पड़ता है। तुम्हें हर इम्तिहान में साबित कदम पाओगे। दोनों ने यक बयक जबान सांप से कहा। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब वो सांप के पास पहुंचे तो ये ठीक है, फिर वो उनसे कहने लगे कि ठीक है कि हम तीनों मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग एक बरादरी से नहीं हैं, लेकिन अगर हम दोस्त बन जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। दोस्ती में तो कोई पाबंदी नहीं होती, कोई पाबंदी या रुकावट नहीं होती। सांप ने इन दोनों की बातों को गौर से सुना, कुछ देर लेटा, उसने सोचा वोचा, फिर उसके बाद उसने बोला, दोस्ती मुश्किल चीज़ होती है, उसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़ती है। तुम तो फिर दोनों ने, सांप और गिद्ध ने एक साथ कहा कि तुम हमको हर इम्तिहान में साबित कदम पाओगे, हर इम्तिहान में पुरअज़्म या जो है वो डटा हुआ पाओगे। इस पर सांप बोला, अगर ये बात है तो मुझे तुम दोनों की दोस्ती मंजूर है। हम आज से हम तीनों दोस्त हैं और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की पूरी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसी तरह कबूतर, गिद्ध और सांप की दोस्ती, अब कबूतरी मुतमईन थी कि वो अकेली नहीं रहेगी, उनके साथ दूसरे साथी भी हैं। जब उन्होंने इस तरीके से बोला तो सांप जो है वो बोला कि हम सारे इम्तिहान में हमें साबित कदम पाओगे। तो सांप ने बोला कि अगर तुम ऐसा कहते हो कि तो मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। हम तीनों आज से दोस्त हैं और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर उन्होंने भी बोला बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब कबूतर, गिद्ध और सांप दोस्त हो गए तो कबूतरी मुतमईन हो गई कि अगर कोई भी खतरा आएगा तो वो अब हमारे साथ साथी भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। दिन गुजरते गए, कबूतरी ने जो अंडे दिए थे अब उनकी जगह नन्हे मुन्ने बच्चों ने ले ली थी। कबूतरी और कबूतर दिन रात बच्चे की देखभाल और हिफाजत में लगे रहते थे। एक रोज एक शिकारी उस तरफ आ निकला। वो सुबह से मारा मारा फिर रहा था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। वो उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया जिस पर कबूतर और कबूतरी ने घोंसला बना रखा था। उसने सच में सोचा, खाली हाथ घर जाना अच्छी बात नहीं होती, क्यों ना किसी घोंसले से किसी जानवर के बच्चे को ही पकड़ के ले चलूं, कुछ तो मिल जाएगा। अब बता रहे हैं कि दिन गुजरते जा रहे थे, कबूतर ने जो अंडे दिए थे उसमें से बच्चे भी हो चुके थे। कबूतरी और कबूतर जो है वो अपने बच्चों की हिफाजत करते में लगे रहते थे। एक रोज एक शिकारी आया जंगल में। वो सुबह से भाई इधर उधर फिर रहा था, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। जब वो एक जगह आकर खड़ा हुआ तो वो वही दरख्त था जिसपे कबूतर और कबूतरी के बच्चे थे, वहां पे उनका घोंसला था। उसने दिल में सोचा कि खाली हाथ घर में जाना अच्छी बात नहीं होगी, क्यों ना मैं घोंसले से जानवर के बच्चे ही ले लूं, कुछ तो मिल जाएगा उसे। इतना सोचकर उसने इर्द गिर्द से दरख्त का जायजा लिया तो उसे उस पर एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला देखकर उसने अपने तजुर्बे से इसका अंदाजा ही कर लिया था कि घोंसले में किसी बच्चे के परिंदे हैं, परिंदे के बच्चे भी मौजूद हैं। उस वक्त शाम होने वाली आई थी और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। ये देखकर शिकारी के जहन में एक तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूं तो रोशनी में दरख्त पर घोंसला तलाश करने में आसानी होगी। अब वो कहने लगा कि अगर पहले वो ये कहने लगा कि मैं सोचा था ना उसने कि वो जानवर के बच्चे को पकड़ ले। इतना सोचकर उसने जो है वो अपने इर्द गिर्द वो इधर उधर देखने लगा कि जो है अगर कोई उसे घोंसला दिखाई दे दे तो वो बच्चे भी ले जाए वहां से। उसको जो है वो घोंसला दिखा, क्योंकि वो तो उसी दरख्त के सामने खड़ा था जिसमें घोंसला था। उसने अपने तजुर्बे यानी अपने मुशाहिदे से जो है ये देखा, अंदाजा लगा लिया कि इस घोंसले में तो बच्चे भी हैं। उस वक्त शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि मैं दरख्त के नीचे आग लगा देता हूँ। आग से रोशनी आएगी और वो जो है वो घोंसला तलाश करने में उसे आसानी रहेगी। उसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियां और घास फूस जमा की और फिर उनमें आग लगा दी। आग लगाकर अलाव सा रोशन कर दिया। उसके बाद फिर वो दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। फिर उसने यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने उधर उधर से जो लकड़ियाँ घास फूस जमा की, फिर आग लगाई और अलाव यानी लकड़ियों से उसे रोशन किया और फिर दरख्त के पर फिर चढ़कर वो जो है वो चढ़ने लगा ताकि वो घोंसले को ले ले अपने पास। घोंसला
शिकार कर ले। इधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था और उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी ये सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नियत भाग गए थे और अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे। जो भी तक गए थे, जो अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी नहीं। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर, हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, मैं अपने दोस्तों को खबर करता हूँ, उन्हें जल्द बुला कर लाता हूँ। उस पर कबूतरी कहने लगी, ये दुरुस्त है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लाओगे, और ये भी ठीक है कि वो हमारी मदद को भी आ जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम खुद कोशिश कर सकें। हो सकता है दूसरों की मदद के बगैर भी ये मुसीबत टल जाए। कह रहे हैं कि इधर जो है वो दरख्त शिकार जो है, दरख्त के नीचे शिकारी सब कुछ तैयारी कर रहा है। उधर दरख्त पर बैठे कबूतर और कबूतरी देख रहे हैं और अब शिकारी की नीयत को वो जान गए हैं कि वो बच्चों की और अपने बच्चों को बचाने की तरकीब देख रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे अभी इतने छोटे थे कि वो उड़ नहीं सकते थे। कबूतर फिर कबूतरी से कहता है कि मैं अपने दोस्तों को बुला कर लेके आता हूँ। कबूतरी कहती है कि ये सही नहीं है। दोस्तों को बुला के लाओगे ठीक है, वो हमारी मदद को भी आ जाएंगे, लेकिन पहले हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की बगैर बगैर मदद के बगैर अगर मुसीबत टल जाए तो ये अच्छी बात है। मेरा तो ख्याल है कि पहले अपने दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए, कबूतर अपनी राय पेश करते हुए कहा, जिस पर कबूतरी ने कहा, अगर कोई अपनी मदद आप न कर सके तो दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते। हाँ, अगर हम इसका मुकाबला करने में नाकाम हो जाए तो फिर तुम अपने दोस्तों को जरूर बुलाना, मगर पहले ही खुद कुछ करना चाहिए। कबूतर फिर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। तो फिर कबूतरी उस पे कहती है कि हमें चाहिए कि पहले हम अपनी खुद मदद करें। अगर हम अपनी खुद मदद नहीं कर पाएंगे तो दूसरा हमारी क्या मदद करे। पहले हमें खुद मुकाबला करना चाहिए। अगर हम नाकाम हो जाए तो फिर हम दूसरों को की मदद के लिए जरूर बुला लें। शिकारी आग जला चुका था और अब उसने रोशनी में दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। कबूतरी ने जब इस दरख्त पर चढ़ते हुए देखा तो कबूतर से बोली, अगर हम आग बुझा दें तो शिकारी अंधेरे में घोंसला नहीं ढूंढ सकेगा, मगर हम आग कैसे बुझा सकते हैं? कबूतर कदरे फिक्रमंद होते हुए बोला, तो तुम आओ तो सही, हम कोशिश करते हैं। कबूतरी इतना कहा और वो दोनों बिजली की सी तेजी से उड़ गए। आप यह कह रहे हैं कि शिकारी आग जलाकर जो है उसने जला दी थी। अब वो रोशनी में दरख्त पर चढ़ना शुरू कर रहा था। कबूतरी ने जब उस दरख्त पर चढ़ते हुए कहा तो कबूतर से बोला, क्यों ना हम ये आग ही बुझा दें। अगर ये आग बुझ जाएगी तो घोंसला वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। लेकिन कबूतर कहता है कि हम ये आग कैसे बुझाएंगे? तो कबूतरी उससे कहती है, तुम आओ तो सही। और वो बिजली की तेजी, मतलब बिजली लाइट जैसे पास होती है उस तरीके से वो उड़कर जो है वो उड़कर चले गए। कभी करीब ही एक दरिया बह रहा था वहां पे। इन दोनों ने दरिया पर पहुंचकर अपने पैरों में पानी भरा और फिर आन की आन में वापस आकर वो पानी जल
जलती हुई आग पर छिड़क दिया और फिर उड़े और दोबारा पानी लाकर आग पर छिड़का और इस तरह चंद ही लम्हों में 3 बार 4 बार पानी लाकर उन्होंने आग पर छिड़क दिया, जिस पर जल्दी हुई आग बुझ गई। अब कह रहे हैं और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियां जमा करके उनमें आग लगा दी। इस दफा उसने मोटी मोटी लकड़ियां जमा की थी ताकि जलने के बाद आग बुझ न सके। कबूतर और कबूतरी ने जब ये देखा कि इस दफा की आग बुझाना उनके बस की बात नहीं तो वो घबराए। अब दोस्तों की मदद जरूर थी, चुनाचे कबूतरी ने कबूतर से कहा, अब दोस्तों से मदद लेने का वक्त आ गया है, जल्दी जाओ और अपने घित दोस्त को मदद के लिए बुला के लाओ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिकारी जब उसने देखा चढ़ते चढ़ते रुक गया कि भाई दोबारा जो है वो आग बुझ गई है, तो और अंधेरा भी बढ़ गया था क्योंकि शाम का टाइम था, तो उसने बोला कि बगैर रोशनी के वो चढ़ तो नहीं सकता। अब उसको आग पर रह रहकर गुस्सा भी आ रहा था कि ये आग क्यों बुझे जा रही है। वो गुस्से में खौलता हुआ दर से नीचे उतरा, दोबारा लकड़ियां जमा की, आग रहे। अब जब उसने जो लकड़ियां जमा की वो क्या थी, मोटी थी और आग जलने ताकि जल आग आग जो ये आग है वो आसानी से बुझ ना पाए। कबूतर और कबूतरी ने देखा कि इस दफा लकड़ियां मोटी हैं और अब वो इनके बस की बात नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला कि अब हमें अपने दोस्तों से मदद लेनी चाहिए। अब उन्होंने अपने दोस्तों से मदद लेने का जो है वो उन्होंने सोचा कि वक्त आ गया है। ये बात कबूतरी ने कबूतर से बोली और उसने बोला कि जाओ अपने दोस्त गिद्ध को बुला के लाओ। ये सुनते ही कबूतर आन की आन में गिद्ध के जोड़े के पास पहुंचा और उन्हें ये सारी बात बताकर कहा, अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है। गिद्ध ने आओ देखा ना ताओ, सारे काम छोड़कर चलो हम अभी चलते हैं, दोस्ती किस रोज काम आएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सुनते ही कबूतर जो है वो फौरन जो है गिद्ध के जोड़े के पास जाता है। जब कबूतरी उससे बोलती है अपने दोस्त को बुलाओ और जाके उनसे बोलता है, सारी बातें उन्हें बताता है और कहते हैं मुझे तुम लोगों की जरूरत है। गिद्ध ने आओ ना देखा ना ताओ, ये भी एक मुहावरा है। वो कहता है जल्दबाजी में सारे काम छोड़कर वो जो है वो उससे कहते हैं चलो हम चलते हैं, दोस्ती हमारी किस रोज काम आएगी। कबूतर गिद्धों के जोड़ों को साथ लेकर आए तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और इसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी दरिया पे गए। उन्होंने अपने बड़े बड़े परों में पानी भर के लाकर आग पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते चंद लम्हों में जलती हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिलमिला कर रह गया। मुसीबत ये थी कि अब अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था। फिर ये भी था कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने उतरने में थक चुका था, इसलिए उसने दिल में सोचा अब आग जलाना मुश्किल है, बहुत रात हो गई है, क्यों न रात यहीं बसर कर लूं, सुबह आसानी से बच्चे निकाल कर चले जाऊंगा। कबूतर जब गिद्धों के जोड़ों को बचाकर अपने साथ लाया तो उन्होंने देखा कि भाई आग तो सही तरीके से जल रही थी। तो उसने क्या किया, रोशनी में जो है वो शिकारी दरख्त पर चढ़ा था। तो गिद्ध कबूतर जल्दी जल्दी दरिया पे गए। उन्होंने बड़े बड़े परों में पानी भरा, फेंकना शुरू कर दिया, पानी भरा, फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह आग बुझ गई। फिर शिकारी तिलमिला गया, मतलब बहुत तड़प गया, बेकरार हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया। मुसीबत ये की थी कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था, जिसकी वजह से शिकारी शिकार नहीं कर सकता था और वो बार बार उतर चढ़ भी रहा था, जिसकी वजह से वो थक भी गया था। उसने उसने सोचा कि अब आग जलाना तो बहुत मुश्किल है, मैं रात हो गई है यहीं सो जाता हूँ, सुबह उठूंगा रोशनी होगी, मैं जो हूँ बच्चे निकाल लूंगा। ये सोचकर वो दरख्त से थोड़ी दूर जमीन पर कपड़ा बिछाकर लेट गया। कबूतर और घित ने जब ये देखा कि शिकारी वहीं पर रात बसर करने का इरादा रखता है और सोने की तैयारी करने लगा है, तो वो जान गए कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। ये सुबह जरूर घोंसले में से बच्चे निकाल ले जाएगा। ये जानकर वो कुछ दूसरी तरकीबें सोचने लगे। कबूतरी ने राय दी, मेरी मान लो तुम दोनों अपने दोस्त साहब के पास जाओ, उस वक्त वही हमारा मदद कर सकते। अब जो है ये सोचकर जो है वो शिकारी ये क्या सोचता है कि शिकारी तो सोच के बैठ जाता है कि भाई मैं सुबह जो है वो बच्चे निकालूंगा और वो कपड़ा बिछाकर जमीन पे लेट गया। अब कबूतर घित जब ये देख रहे हैं कि शिकारी वहीं पर है तो उनको ये बात समझ में आ गई और वो सोने का इरादा भी कर रहे हैं कि ये इसकी नीयत ठीक नहीं है, ये सुबह जरूर जो है वो बच्चे निकाल लेगा। ये जानकर वो अब तरकीबें सोचने लगे कि भाई हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे जो है वो बच जाए। कबूतरी ने फिर उन्हें राय दी कि मेरी मानो तुम दोनों जो है वो सांप के पास चले जाओ, वही हमारी मदद कर सकता है इससे। फिर वो बोलते हैं कि हाँ वो यकीन इस वक्त हमारे काम आ सकता है। मादा गीत ने भी कबूतरी की राय पसंद की। मादा गीत यानी जो है वो गीत की जो फीमेल वर्जन है वो भी कबूतरी की राय पसंद करती है। वो कहती है हाँ यकीनन वो हमारे काम आ सकता है। कबूतर और गीत दोनों थोड़ी देर में अपने दोस्त सांप के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शुरू से आखिर तक की उसको सारी बात बताई और फिर कहा,
इस वक्त शिकारी वहीं सोया हुआ है और हमें डर है कि वो सुबह जरूर बच्चे निकाल कर ले जाएगा। सांप लेटे लेटे सोचने लगा तो कबूतर बोला, अब सिर्फ तुम्हारी मदद ही हमारे बच्चों को जिंदगी बचा सकती है। हम इसीलिए तुम्हारे पास आए। गिद्ध ने भी कबूतर की हिमायत करते हुए कहा। अब कह रहे हैं कि कबूतर और गिद्ध दोनों थोड़ी देर में सांप के पास पहुंच गए और फिर पहुंचकर उन्होंने सारी बातें सांप को बताई कि शिकारी वहीं सोया है, हमें डर है कि वो सुबह बच्चे निकाल लेगा। सांप लेटे लेटे सोचने लगा। तो कबूतर बोलता है कि हमें जो है वो तुम ही बचा सकते हो, अब हमारे बच्चों की जिंदगी तुम ही बचा सकते हो। हमें इसीलिए फिर गिद्ध बोलता है हाँ उसकी हिमायत में कि हाँ हम इसीलिए तुम्हारे पास हैं। सांप बड़े गौर से उनकी बात सुनकर कहने लगा, तुम लोग घबराओ नहीं, इस वक्त तुम दोनों जाओ, मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर लूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, गिद्ध और कबूतर ने कहा और दोनों वापस घोंसले में चले गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कबूतर और गिद्ध ने उनसे बोला तो सांप कहता है, उससे गौर से सुनता है और फिर बोलता है कि घबराओ नहीं, मैं सुबह जो है वो सारा बंदोबस्त कर दूंगा। फिर कबूतर और गिद्ध जो है वो उससे कहते हैं चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, और अपने घोंसले में चले जाते हैं। वहां आकर उन्होंने कबूतरी और मादा गिद्ध को सारी बातें बता दी होती हैं और सांप ने हमें मदद करने का यकीन दिला दिया है, वो जरूर हमारी दोस्ती अपनी दोस्ती निभाएगा। उसके बाद वो चारों जो है वो दरख्त पर बैठकर सुबह का इंतजार करने लगते हैं। शिकारी रात भर बड़े मजे से सोया। जब सुबह हुई तो वो खुश खुश आंखें मलता हुआ उठकर दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की राह ले। बहुत खुश होता है और उठा के दरख्त पर वो चढ़े और घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की तरफ चला जाए। उसने उठकर अपना सामान वगैरह समेटता है। जो ही दरख्त पर चढ़ने लगता है, जैसे ही वो दरख्त पर चढ़ने लगता है तो उसके के चढ़ने के लिए उसके पास गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो हवास बाख्ता हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है और घबराहट होती है उससे और उसका होश नहीं रहता, उसका तीन कमान कहीं और चले जाते हैं। वो अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा होता है। उसने देखा क्या होता है, उसने देखा होता है कि जिस दरख्त पर वो चढ़ रहा होता है उसे कबूतर के घोंसले से उसे बच्चे निकाल रहे होते हैं। उस दरख्त के तने के गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ है, उसे देखकर फंकार रहा है। शिकारी ने दिल में सोचा, इस तरह भी हो, जिस तरह भी हो अपनी जान बचाओ, भाड़ में जाए शिकार। यहाँ पर अब जब होता क्या है, जब वो दरख्त पर चढ़ रहा होता है तो कबूतर के घोंसले को देख रहा होता है तो वो देखता है कि भाई जो है वो एक बड़ा सा सांप जो है वो क्या कहते हैं उसके दरख्त के गिर्द होता है और जो है वो वहां पर सांप को जो है वो सांप उसको गुस्से में देख रहा होता है शिकारी को। शिकारी दिल में सोचता है कि भाई जिस तरह भी हो अपनी जान बचानी चाहिए, भाड़ में जाए उसकी शिकार। वो अपना सारा सामान छोड़ छाड़ कर उल्टे पांव ऐसे भागता है जैसे, और फिर पलट कर ना देखा उसने। उल्टे पांव भाग जाता है और फिर पलट कर भी नहीं देखता। वो दिन और आज का दिन उस शिकारी का कहीं पता नहीं चल सका, लेकिन कबूतर आज भी सुख चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं और ये सब कुछ इनकी दोस्ती का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी लोग दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं कि वो दिन और आज का दिन उन्हें कभी कबूतर तो वो वाला शिकारी तो नहीं दिखा, लेकिन कबूतर जो है वो अपनी जिंदगी चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दोस्त हैं। ये सब किसका नतीजा है? दोस्ती का नतीजा है। और इसी वजह से कबूतर जो है वो अभी भी दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे ये क्यों? क्योंकि ये परिंदा इंसानों को ये सबक देता है कि अगर हम अच्छे ताल्लुकात और सच्ची दोस्ती रखें तो हम एक दूसरे के लिए मददगार बन सकेंगे और अमन कायम रख सकेंगे। इस कहानी का सबक क्या है? इस कहानी का सबक ये है कि इत्तेहाद, दोस्ती और बाहमी ताउन से बड़ा खतरा भी टाला जा सकता है। दो कबूतरों ने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ जानवरों से दोस्ती की और मुश्किल वक्त में उनकी यही दोस्त काम आए। इससे मालूम होता है कि अच्छी और सच्ची दोस्ती इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ खड़े रहते हैं। इसके अलावा ये भी सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए और घबरा कर गलत फैसला नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सच्ची दोस्ती, इत्तेहाद और ताउन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम पर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकें। हर मुश्किल का सामना हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए, ताकि हम अगर कभी भी मुश्किल में गिरफ्तार हों तो वो हमारी मदद कर सकें, या अगर वो मुश्किल में गिरफ्तार हों तो वो हमारी मदद कर सकें। उम्मीद है ये आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।